हेलो बच्चों, मेरा नाम है यूसुफ। आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ यूसुफ सर में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर कक्षा 10 का चैप्टर 11 विद्युत धारा, जिसका पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे। पार्ट 1 हमने पहले अपलोड कर दिया है, जिसको आप जाके देख सकते हैं, और पार्ट 2 के अंदर हम विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्युत विभव क्या होता है? तो सबसे पहले देखो विद्युत विभव क्या होता है। तो विद्युत विभव होता है वो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। कि एकांक धनावेश होता है उसको विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। जैसे हम समझाते हैं आपको कि एकांक धनावेश, जैसे मान लो ये कोई विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे हमने मान लिया विद्युत क्षेत्र, ये क्या मान लिया हमने? विद्युत क्षेत्र। अब एकांक धनावेश, जैसे मान लो Q आवेश है, इसको अनंत से किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के अनंत से, ये अनंत है, यहाँ से इसको किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, ठीक है, ये कार्य ही क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, समझ में आया कि एकांक धनावेश को या धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। यदि हम Q आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं तो लाने में किया गया कार्य अगर W हो तो W हो तो यहाँ पे V बराबर W अपॉन Q आ जाएगा। विभव क्या आ जाएगा? V बराबर W अपॉन Q। विभव आ जाएगा V बराबर W अपॉन Q। ठीक है, और विभव का मात्रक जो होता है, इसका मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। अब वोल्ट होता है, अब जैसे V बराबर W अपॉन Q होता है, तो W का जो होता है कार्य होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और जो आवेश है Q, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। इसी को क्या कहा जाता है? वोल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोल्ट। इसके बाद में हम देखो विभवांतर पढ़ते हैं। तो विद्युत विभवांतर, ठीक है, तो विद्युत विभवांतर भी सेम इसी की तरह होता है कि एकांक धनावेश को, उसमें तो हम कहाँ से ला रहे थे? अनंत से ला रहे थे। इसमें जो विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, कि किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, इसका भी मात्रक वही होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के मध्य विभव के अंतरों को ही विभवांतर कहते हैं। कि दो बिंदु है, ठीक है, उन दोनों बिंदुओं के विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। जैसे ए बी, ठीक, वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी। ठीक है, दो विभवों के अंतर को ही क्या कहा जाता है? विभवांतर कहा जाता है। इसको हम W ए बी अपॉन Q भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत विभव। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, यदि आवेश Q को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W माना हमने, तो विद्युत विभव क्या होगा? V बराबर W अपॉन Q होगा। तो विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम, या इसे वोल्ट भी कहते हैं, जिसे V से लिखते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभवांतर की परिभाषा देखो, प्रति एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य होता है वो क्या होगा? विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि दो बिंदुओं के मध्य विभवों का अंतर ही विभवांतर कहलाता है, या विद्युत विभवांतर कहलाता है। कि दो बिंदुओं के मध्य, ठीक है, दो बिंदुओं के मध्य विभवों का जो अंतर होता है उसी को विभवांतर कहते हैं। जैसे ए व बी के मध्य का विभवांतर, ए व बी के मध्य का विभवांतर, तो यहाँ वी ए बी बराबर हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। इसका भी ए का विभव और बी का विभव, इन दोनों के अंतर को क्या कहा जाता है? विभवांतर कहा जाता है। ठीक है, इसको W ए बी अपॉन Q भी लिख सकते हैं, और इसका भी मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। ठीक है, और आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और जल्द ही आपके लिए जो है अगला वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।